हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। तो इस क्लास में हम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मींस एग्जांपल नंबर 1। चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। यहाँ पे हमें क्या बोला है, पहले हमें चेक करना है कि क्या ये पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्व करना है ग्राफिकली। अब देखो, हमें कैसे पता चलेगा कि ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो हमने केसेस देखे थे। जिस केस में इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है वो कंसिस्टेंट होती है, जिस केस में कोइंसिडेंट लाइंस होती है वो कंसिस्टेंट होती है, लेकिन जिस केस में पैरेलल लाइंस आती है वो क्या होती है, इनकंसिस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशंस गिवन है x + 3y = 6, ये इक्वेशन फर्स्ट है। 2x - 3y = 12, ये इक्वेशन सेकेंड है। पहले हम क्या करेंगे, रेशियो फाइंड करेंगे। a1/a2, b1/b2, c1/c2 कंपेयर करेंगे रेशियोज को। अब a1/a2 क्या है, यह हमने पढ़ा हुआ है। x के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो a1 और a2। a1 किसको हम डिनोट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के x के कोफिशिएंट को, क्या है 1। a2 क्या होगा, सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2। नेक्स्ट b1/b2, तो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 3, b1 हो गया। b2 सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -3। फिर c1/c2, c1 क्या है, कांस्टेंट टर्म 6, c2 क्या है, कांस्टेंट टर्म 12। अब ये 1/2 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, इक्वल -1। ये दोनों कैंसिल होंगे तो 6 1 जा 6 2 जा। लेकिन फर्स्ट केस में ही ये क्या हो गया, नॉट इक्वल, मींस a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। ये कौन सा होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जब लाइंस इंटरसेक्ट करती है मतलब वो क्या होती है, कंसिस्टेंट। अब लाइंस कंसिस्टेंट है, इसका मतलब हमें ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए दोनों इक्वेशन के पॉइंट्स हम फाइंड करेंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x + 3y = 6। इसमें हम x की जगह पे अगर 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 + 3y = 6। 0 + 3y 3y रहेगा। अब 3y = 6, 3 से कैंसिल, 3 2 जा 6, y कितना आ गया 2। अब एक और पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे ऐसा पॉइंट हमें रखना है जो 3 से डिविजिबल हो। अगर मान लो हम 1 रखते हैं तो वहां जाके 1 माइनस होगा तो 5 बचेगा, 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ऐसा नंबर जैसे 3 ले लेते हैं, 3 उधर जाके माइनस होगा, 6 माइनस से 3 होगा, 3 से डिविजिबल है तो x = 3 लेंगे। क्या हो जाएगा, 3 + 3y = 6। 3 इक्वल में गया, 3y = 6 - 3, 3y = 3, 3 से 3 कैंसिल, y इक्वल कितना बचा 1। अब हमने 2 पॉइंट्स फाइंड कर लिए, मिनिमम 2 पॉइंट्स फाइंड करने रहते हैं तो यहाँ पे हमने मिनिमम 2 पॉइंट्स फाइंड करे। अब टेबल बनाते हैं, x और y। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y आया 2, जब हमने x की वैल्यू 3 पुट करी तो y आया 1। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन की बात। फर्स्ट इक्वेशन की ये पॉइंट्स हमने फाइंड करे। अब सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x - 3y = 12। अब इसमें x = 0 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगी टर्म 0, 2 × 0 0, क्या बचा -3y = 12। 3 4 जा 12, ये माइनस इक्वल में जाएगा तो y कितना आया -4। अब x की जगह पे यहाँ पे हमने 3 लिया था, यहाँ भी 3 ले लेते हैं। अब चेक करते हैं, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 माइनस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3y = 12 - 6। -3y = 12 - 6 6, 3 2 जा 6, y की वैल्यू क्या आ गई -2। अब टेबल बनाते हैं, x y। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y आया 3, सॉरी y आया -4। जब हमने x की वैल्यू 3 पुट करी तो y आया -2। ये हो गए दोनों इक्वेशन के पॉइंट्स। अब हमें ग्राफिकली शो करना है। ग्राफ बनाने के पहले पॉइंट्स को चेक कर लो। x कोऑर्डिनेट में मैक्सिमम 3 चाहिए, y कोऑर्डिनेट में +2 और -4 तक। ग्राफ बनाते हैं।
3 4 5 6 7, y एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब पॉइंट्स को पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट से x0 y2, x0 y2 एक पॉइंट ये आया। दूसरा है x3 y1, x3 y1 ये वाला पॉइंट आया। अब सेकेंड इक्वेशन में देखते हैं तो x0 y-4 और x3 y-2। अब यहां से हम देखें तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो कुछ इस तरह से लाइन हमारी निकल के जा रही है, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो कुछ इस तरह से हमारी लाइन निकल के जा रही है। तो ये किस पॉइंट पे टच कर रही है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस कहाँ आ रही है, 6 पर। तो पॉइंट्स क्या निकल के आ गए, x एक्सिस पे 6 और y एक्सिस पे 0। तो हमारे पॉइंट्स जो है कोऑर्डिनेट्स के वो क्या हो गए, 6, 0 के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। अब यहाँ पे हमें इक्वेशन से बताना है कि नो सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है। अब इसे कैसे बताएंगे, तो चलो सारे केस समझते हैं। जैसे कि जब हमने केस पढ़ा था a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, ये कौन सा केस होता था, इंटरसेक्टिंग लाइंस का, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती है, अगर इंटरसेक्टिंग है, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसे किसी एक पॉइंट पे आके मिलेगी, तो ये क्या देता है, वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, जिसे क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, ये किसी एक पॉइंट पे आके मिलता है, मतलब ये होती है कंसिस्टेंट। ये एक केस क्लियर हो गया। अब सेकेंड पर आते हैं, अगर a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 होता है, तो क्या होता है, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइंस जो होती है उन्हें क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है, एक ही लाइन पे दोनों लाइंस जो होगी हमारी लीनियर इक्वेशन, उनके पॉइंट्स आ जाते हैं, तो वो क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइंस। अब एक ही लाइन पे सारे पॉइंट्स आते जा रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब यहां पे एक ही लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स आते जा रहे हैं तो इसे भी क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ये भी क्या है, कंसिस्टेंट है। अब थर्ड केस आता है a1/a2 इक्वल b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये केस होता है पैरेलल लाइंस का, पैरेलल लाइंस। जब पैरेलल लाइंस होती है इसका मतलब कि इन दोनों लाइंस में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो ये क्या होता है, नो सॉल्यूशन का केस। ये होता है नो सॉल्यूशन का केस, और यहाँ पे कोई भी पॉइंट एक दूसरे पे नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। अब ये तीनों केस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर दोनों इक्वेशंस में हम रेशियो को कंपेयर कर लेते हैं। रेशियो कंपेयर कैसे करते हैं हम, a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये तीनों फाइंड करेंगे। a1/a2 x के कोफिशिएंट्स 5/3, b1/b2 y के कोफिशिएंट्स -8/- 24/5, c1/c2 कांस्टेंट 1/3/5। अब 5/3 तो सॉल्व नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा।
यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, 8 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं 1, तो 24 1 से मल्टीप्लाई होगा, 5 8 से, 8 5 जा 40 डिवाइडेड बाय 24। अब ये दोनों किससे डिविजिबल है वो हम चेक करेंगे। 8 से डिविजिबल है, 8 5 जा 40 होता है, 8 3 जा 24। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये रिवर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/3। अब क्या हो रहा है, तीनों इक्वल हो रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सा केस हो गया, कोइंसिडेंट लाइंस का। वो कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब ये कौन सा सॉल्यूशन है, इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशन का। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है, चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। When her friend asked her how many of it she had bought, she answered the number of skirts is 2 less than twice the number of pants purchased. Also, the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchased. Help her friend to find how many pants and skirts Champa bought. यहाँ पे क्या बोला है, चंपा जो है वो सेल में गई परचेज करने पैंट्स और स्कर्ट को। जब उसके फ्रेंड ने उससे पूछा कि कितने पैंट और कितने स्कर्ट्स परचेज करें, तो उसने डायरेक्ट आंसर नहीं दिया। उसने आंसर कैसे दिया, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 less than twice the number of pants purchased। वो क्या बोल रही है कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स जो है वो 2 less than है twice the number of पैंट्स से। और फिर उसने क्या बोला नेक्स्ट, the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchased। अब ऐसे तो क्लियर नहीं हुआ, इक्वेशन बनाते हैं। अब देखो लेट कर लेते हैं, पहले क्या है पैंट्स और स्कर्ट, तो लेट कर लेते हैं, लेट द टोटल नंबर ऑफ पैंट्स बी x and the total number of skirts बी y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे हमें फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 less than twice द नंबर ऑफ पैंट्स परचेस्ड। नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितनी है, y इक्वल 2 less than twice द नंबर ऑफ पैंट्स परचेस्ड। ट्वाइस करना है नंबर ऑफ पैंट्स जो परचेज करें, मतलब 2x उसमें से 2 लेस। अब अरेंज कर देंगे, 2x ये y उधर गया तो माइनस का, और 2 इक्वल में आएगा तो माइनस का 2 इक्वल में आके प्लस का। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या बोलिए, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज, मतलब y इज इक्वल टू 4 less than 4 times द नंबर ऑफ पैंट्स परचेस्ड। 4 less than है ना, मतलब -4 और 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेस, मतलब 4x। अरेंज करेंगे, 4x ये y इक्वल में गया, माइनस का इक्वल ये इक्वल में आया, प्लस का 4, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन आते हैं, दोनों को सॉल्व हम कोई सी भी मेथड से कर सकते हैं x और y फाइंड करने के लिए। हम यहाँ यूज करते हैं एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या होता था, x या y से हमें सेम करना होता था, तो यहाँ ऑलरेडी y सेम है, दोनों में y क्या है 1 है, तो दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4x माइनस वाई इक्वल 4। अब साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, प्लस का माइनस में, माइनस का y प्लस का y कैंसल। अब ये 2 माइनस 4 माइनस 2x इक्वल 2 माइनस 4 माइनस 2, माइनस माइनस कैंसल, 2 1 जा 2, x क्या आया 1, x 1 आ गया। अब x की वैल्यू को हम कोई सी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुटिंग x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, 2x माइनस वाई इक्वल 2। अब x की वैल्यू क्या 1, 2 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल 2, 2 1 जा 2 माइनस वाई इक्वल 2, ये 2 इक्वल में जाएगा तो माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 2, तो y की वैल्यू क्या होगी 2 माइनस 2 0, ये माइनस उधर जाएगा तो 0 ही रहेगा, तो y आया 0, x आया 1।
इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पैंट्स जो है वो परचेज करे 1 और टोटल नंबर ऑफ स्कर्ट्स जो है वो परचेज करी 0। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 थे, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे हमें फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है जिसे हमें ओनली सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड में 7x - 15y = 2 यह हमें फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, x + 2y = 3 यह हमें सेकंड इक्वेशन गिवन है। अब हम क्या करेंगे, हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन के लिए किसी भी एक इक्वेशन में से x या y में कन्वर्ट कर लेंगे, उसे फिर नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यहाँ पे कौन सी इक्वेशन सिंपल दिख रही है, सेकंड वाली। सेकंड वाली को हम कन्वर्ट कर लेते हैं x में, x = 3, 2y माइनस में गया, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब x की जो वैल्यू है उसे हम पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, 7x - 15y = 2। अब x की वैल्यू क्या है, 3 - 2y, 7 × 3 - 2y - 15y = 2। 7 3 जा 21 - 7 2 जा 14y - 15y = 2। माइनस माइनस प्लस साइन बढ़ेगा। अब 15 - 14 कितना हो गया, 29y = 2। ये 21 इक्वल में गया तो माइनस का 21, माइनस का 29 y = 2 - 21 - 19, माइनस से माइनस कैंसिल, y कितना हो गया 19, 29 मल्टीप्लाई का डिवाइड में, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 19/29। अब इस y की वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है, x = 3 - 2y। अब यहाँ पर x = 3 - 2 इंटू y की वैल्यू कितनी है 19/29, 19/29। x = 3 माइनस 19 2 जा 38/29। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, 29 × 3 करेंगे, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 87 - 38/29। माइनस करेंगे दोनों को, 7 कैरी लेंगे, 17 - 8 9, 7 - 3 4, 49/29। तो x की वैल्यू क्या है 49/29। x की वैल्यू आ गई 49/29, y की वैल्यू आई 19/29। तो यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 थे, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Solved by the method of substitution. अब यहाँ पे हमें क्या बोला है, आफ्ताब उसकी डॉटर को बोल रहा है कि 7 साल पहले 7 years ago I was 7 times as old as you. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you. Solve by method of substitution. Substitution method से हमें solve करना है। तो सबसे पहले आफ्ताब उसकी डॉटर को बोल रहा है, तो आफ्ताब की एज को हम क्या मान लेते हैं x और उसकी डॉटर की एज को y. Let the current age of आफ्ताब be x years and the current age of आफ्ताब daughter be y years. अब हमने क्या करा, करंट एज आफ्ताब की मान ली x ईयर्स और आफ्ताब की डॉटर की करंट एज क्या है y ईयर्स। अब कंडीशन सॉल्व करते हैं। क्या बोला है हमें 7 years ago, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग
क्वेश्चन 7 years ago, 7 years ago, 7 years ago मतलब 7 साल पहले। 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या होगी? आफ्ताब एज इज इक्वल टू, 7 साल पहले की बात कर रहे हैं, जब पहले की बात करते हैं तो माइनस करते हैं, तो हमने लेट क्या करा है आफ्ताब की एज को x में से माइनस कर देंगे 7, x माइनस 7 ईयर्स। और डॉटर्स एज, डॉटर की एज क्या हो जाएगी? डॉटर की एज हमने मानी है y, तो ये हो जाएगी y माइनस 7। अब कंडीशन बनाते हैं, क्या लिखा था? आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। आफ्ताब क्या बोल रहा है उसकी डॉटर को, मैं तुमसे 7 times बड़ा था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आफ्ताब की एज लिखेंगे x माइनस 7 इक्वल डॉटर की एज y माइनस 7, और कितने टाइम्स बड़ा था? 7 times, तो वो किस में मल्टीप्लाई होगा? डॉटर में। अब इसे सॉल्व करेंगे, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू y 7y माइनस 7 7 जा 49। अब x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49 है, कॉन्स्टेंट टर्म्स को हम इक्वल में ले जाते हैं, y की वैल्यू इधर आ जाएगी, x माइनस 7y, ये प्लस का इक्वल के इधर आया तो माइनस का हो गया, इक्वल माइनस 49, ये माइनस का 7 इक्वल में जाएगा प्लस 7, तो कंडीशन क्या हो जाएगी? x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7 42 माइनस का, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है? ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ मतलब आज से 3 साल बाद। तो यहाँ पे हम कंडीशन बनाते हैं 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years बाद, तो आफ्ताब की एज क्या होगी? आफ्ताब एज इज इक्वल टू, लेट क्या करी थी हमने x, और 3 years फ्रॉम नाउ बाद की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? प्लस 3, और डॉटर की एज, डॉटर एज इज इक्वल टू y मानी थी तो y प्लस 3। अब कंडीशन बनाएंगे, यहाँ क्या बोला था? आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, तो कौन बोल रहा है? आफ्ताब बोल रहा है, आफ्ताब की एज x प्लस 3 इज इक्वल टू कितने टाइम्स? 3 टाइम्स से, किससे? डॉटर की एज से। x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई 3y, 3 3 जा 9। अब y की वैल्यू को इधर ले आएंगे तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये 3 इक्वल में गया प्लस का तो माइनस में हो गया, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 6, ये हो गई कंडीशन सेकेंड। अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई है, हमें किससे सॉल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहां हम लिखते हैं बाय अप्लाइंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी है उसको हम x में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस 42 है, फिर ये माइनस का 7y इक्वल में जाएगा तो प्लस का 7y, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब x की टर्म को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से हमने x की टर्म फाइंड करी है, तो सेकेंड में पुट करेंगे, पुटिंग x इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन क्या है? x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 42 प्लस 7y माइनस 3y इक्वल 6। अब y की वैल्यू 2 है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और ये कांस्टेंट टर्म इक्वल में ले जाएंगे तो 7 माइनस 3 4y इक्वल 6, ये माइनस का इक्वल में गया प्लस 42, तो y इज इक्वल टू 42 प्लस 6 48, और ये 4 डिवाइड में 4 1 जा 4 2 जा, तो y की वैल्यू कितनी आई? 12। अब इस y की वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, पुटिंग y इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन थी हमारी x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y, ये हमने जो x कन्वर्ट करा था डायरेक्ट उसमें पुट कर रहे हैं y की वैल्यू को, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 42 प्लस 7 इंटू 12 y की वैल्यू, माइनस 42 प्लस 12 7 जा 84। अब
प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा। अब यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, तो x कितना आ गया 42, y कितना आया 12। मतलब x हमने लेट करा था आफ्ताब की एज को, तो आफ्ताब की एज कितनी है 42 ईयर्स, और y हमने किसको लेट करा था डॉटर को, आफ्ताब की डॉटर की एज कितनी है 12 ईयर्स। इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 से Romila went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers for ₹9. Her friend Sonali saw the new variety of pencil and erasers with Romila, and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18. Find the cost of each pencil and each eraser. यहाँ पे क्या बोला है, रोमिला जब स्टेशनरी शॉप पे गई तो उसने 2 पेंसिल और 3 इरेजर परचेज करे 9 रुपीज के। उसकी फ्रेंड ने जब देखा न्यू वैरायटी पेंसिल और इरेजर की रोमिला की, तो उसने भी बॉट करी 4 पेंसिल्स और 6 इरेजर सेम काइंड के 18 रुपीज में। फाइंड करना है हमें कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें जो फाइंड करना है उसकी कॉस्ट को x और y ऐड कर लेते हैं। क्या करेंगे हम, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी ₹x and the cost of eraser be ₹y. अब according to question के अकॉर्डिंग देखें तो क्या दिया है हमें, 2 पेंसिल और 3 इरेजर्स परचेज करेंगे 9 रुपीज में। 2 पेंसिल को हमने x माना है तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इरेजर, तो 3 इरेजर को y माना है। टोटल कितनी कॉस्ट में लिया है 9 रुपीज में। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे सेकंड इक्वेशन क्या होगी, 4 पेंसिल्स मतलब 4x प्लस 6 इरेजर्स 6y इक्वल टोटल कॉस्ट कितना लगा 18 रुपीज। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमें स्पेसिफाइड नहीं कौन सी मेथड से सॉल्व करना है, तो हमारी मर्जी हम किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड के लिए x या y वेरिएबल सेम होना चाहिए। यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 6 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4 है तो ऊपर होल इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 2 3 जा 6y इक्वल 2 9 जा 18। ये हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। 4x प्लस 6y इक्वल 18, 4x प्लस 6y इक्वल 18। अब यहाँ पर हम देखें तो पूरी ही सेम डिजिट्स हो गई। जब हम इनको माइनस करेंगे तो ये सारे कैंसिल हो गए, क्या आ गया 0। इसका मतलब कि ये क्वेश्चन इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, मतलब इक्वेशंस जो है वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की है, यह हमें कोई भी एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं दे रही है, तो इसके बाद अब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 है, 2 rails are represented by the equations x plus 2y minus 4 equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 equal to 0. Will the train cross each other? अब यहाँ पे हमें क्या बोला है, 2 rails जो है वो रिप्रेजेंट करी गई है इक्वेशंस में, और हमें बताना है क्या वो दोनों क्रॉस करेगी, एक दूसरे को क्रॉस करेगी। मतलब क्या होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, दोनों का एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, मतलब दोनों एक यूनिक सॉल्यूशन दे। अब देखते हैं, हम दोनों इक्वेशंस लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y, अब माइनस का 4 इक्वल में ले जाएंगे तो इक्वल 4, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 4y, 12 कांस्टेंट टर्म को इक्वल में ले जाएंगे, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन को हम कोई सी भी मेथड यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, तो हम यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड जब यूज करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन को हम x में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू 4 और 2y इक्वल में क्या है तो माइनस का 2y, ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड। अब इस थर्ड इक्वेशन को हम सेकंड में पुट कर सकते हैं,
तो क्या लिखेंगे हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x प्लस 4y इक्वल 12। अब x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, तो 2 इंटू 4 माइनस 2y प्लस 4y इक्वल 12। 2 का मल्टीप्लाई अंदर, 2 4 जा 8 माइनस 2 2 जा 4y प्लस 4y इक्वल 12। अब आगे यहाँ पे माइनस का प्लस का 4y, ये कैंसिल, क्या बचा, 8 इज इक्वल टू 12। तो ये क्या हो गया, ये दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, मतलब ये हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं दे रहा है। क्या हो गया, नो सॉल्यूशन गिवन बाय दिस इक्वेशंस। और नो सॉल्यूशन है मतलब लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही, हो सकता है ये रेल की इक्वेशंस जो हमें रिप्रेजेंट करी गई थी वो क्या हो रही होगी, पैरेलल हो रही होगी, मतलब ये दोनों किसी भी पॉइंट पे जाके नहीं मिलेगी। तो विल द ट्रेन क्रॉस ईच अदर, नो द ट्रेन विल नॉट क्रॉस द ईच अदर। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 है, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स इज 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. If each of them manages to save rupees 2000 per month, find their monthly income. यहाँ हमें क्या दिया है, रेशियो दिया है इनकम्स ऑफ 2 पर्सन का 9:7, रेशियो दिया है एक्सपेंडिचर्स का 4:3। अगर वो दोनों मैनेज करते हैं, मतलब सेपरेटली वो सेव करते हैं 2000 पर मंथ, तो हमें बताना है कि उनकी मंथली इनकम्स क्या है। अब सबसे पहले हम इनकम को लेट कर लेते हैं x, लेट द इनकम्स बी ₹x एंड द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को मान लेते हैं y, तो एक्सपेंडिचर बी ₹y। अब हमें क्या बोला है, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। तो इनकम of 2 persons is 9x and 7x और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया है, 4:3। एक्सपेंडिचर of 2 persons is कितना हो जाएगा, 4y and 3y। अब यहां पर हम देखें सिंपल वे में, तो इनकम्स, एक्सपेंडिचर और सेविंग। अब देखो फर्स्ट पर्सन की इनकम जो है वो कितनी है, 9x है, और एक्सपेंडिचर कितनी है, 4y, और टोटल सेविंग 2000। फिर सेकंड पर्सन की इनकम 7x, एक्सपेंडिचर 3y और सेविंग 2000। अब इक्वेशन फॉर्म करते हैं। अब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है, फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। फिर 7x माइनस 3y इक्वल टू 1000, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पर इसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। इक्वेशंस हमने फॉर्म कर ली, अब कोई सी भी मेथड से हमें सॉल्व करना है तो हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, जिसके लिए हमें x या y वेरिएबल को सेम करना पड़ेगा। अब यहाँ देखें तो 9 और 7 कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, 4 और 3 यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है, लेकिन 3 और 4 दोनों छोटी वैल्यूज है, तो हम इसके ऐसे मल्टीपल्स ढूंढते हैं जो दोनों में सेम हो। जैसे कि 12 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकेंड पूरी इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास न्यू इक्वेशंस क्या आ जाएगी, 3 9 जा 27x, 3 4 जा 12y इक्वल 3 2 जा 6000। अब सेकेंड इक्वेशन 4 7 जा 28x माइनस 4 3 जा 12y इक्वल 4 2 जा 8000।
अब दोनों को सॉल्व करेंगे, साइन चेंज, ये प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, प्लस का माइनस, 12 बाय माइनस का और प्लस का कैंसल, माइनस का 28x प्लस का 27x, तो 28 माइनस 27 1 माइनस का x इक्वल 8 माइनस 6, बड़ी वैल्यू माइनस की, कितना बचा 2000, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2000। अब y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, x की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुटिंग x in equation फर्स्ट इक्वेशन है 9x माइनस 4y इक्वल 2000। अब x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, माइनस 4y इक्वल 2000, 9 2 जा 18,000 माइनस 4y इक्वल 2000। ये 2000 को हम इधर ले आते हैं तो 18,000 माइनस 2000 इज इक्वल टू 4y को इक्वल में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 18 माइनस 2 कितना हो जाएगा 16 इक्वल 4y। अब ये 4 डिवाइड में आएगा तो y इज इक्वल टू 16,000 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 जा 16, तो y कितना हो गया 4000। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड देयर मंथली इनकम्स फाइंड करनी है हमें। इनकम क्या लेट करी थी हमने, x और दोनों का रेशियो क्या था 7x 9x और 7x। तो फर्स्ट पर्सन की इनकम क्या हो जाएगी, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन की इनकम क्या हो जाएगी 9x मीन्स 9 इंटू 2000, x की वैल्यू क्या है 2000, ये हमने यहाँ पुट करी तो 9 2 जा 18,000। फर्स्ट पर्सन की इनकम क्या है 18,000। अब इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन, का रेशियो क्या था 7x, तो 7x x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 2000, 7 2 जा 14,000, तो फर्स्ट पर्सन की इनकम आई 18,000 और सेकेंड पर्सन की इनकम 14,000। इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सिचुएशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशन दी है जिसे हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ये 2x प्लस 3y इक्वल 8 ये फर्स्ट इक्वेशन है, 4x प्लस 6y इक्वल 7 ये सेकेंड इक्वेशन है। अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए x या y वेरिएबल सेम करना होता है। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4x है। ये इस इक्वेशन में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x, तो मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2x प्लस 3y इक्वल 8, 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6y इक्वल 2 8 जा 16। ये हो गई इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो गई इक्वेशन थर्ड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फॉर सेकेंड एंड थर्ड। अब सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है 4x प्लस 6y इक्वल 7, थर्ड इक्वेशन है 4x प्लस 6y इक्वल 16। अब साइन चेंज, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, 4x माइनस 4x कैंसल, 6y माइनस 6y कैंसल, 7 माइनस 16 माइनस 9। अब ये तो पूरे कैंसिल हो गए, मतलब इक्वल में 0 बचा। तो क्या हुआ, अब आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि वेरिएबल बचा ही नहीं। तो क्या हो गया, सिंस दिस इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इक्वेशन का हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। तो इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 है द सम ऑफ अ डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66 इफ द डिजिट्स
ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। यहाँ हमें क्या बोला है, सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66 है। और हमें बोला है इफ द डिजिट ऑफ द नंबर, अगर नंबर जो है डिजिट्स के वो डिफर होते हैं 2 से, तो फाइंड करना है हमें नंबर और बताने हैं कितने सच नंबर्स यहाँ पर आएंगे। अब सबसे पहले जब भी 2 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो जैसे कि नंबर का फिर फॉर्म क्या होगा, नंबर का अगर फॉर्म एक्स वाई हम लिखते हैं तो वाई क्या है, यूनिट प्लेस होगी, और एक्स क्या हो गया, टेंस प्लेस। अब यहां पर पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस को y माना, और एंड द डिजिट एट वंस प्लेस इक्वल x। अब नंबर फॉर्म करेंगे, नंबर क्या होगा, नंबर इज इक्वल टू, अब वंस प्लेस पे मतलब यूनिट प्लेस मतलब वंस प्लेस पे क्या है, y है, सॉरी ये टेंस प्लेस है, टेंस प्लेस। अब वन प्लेस पे y है, तो जब हम यहां पे रखेंगे तो क्या रखेंगे, 1 इंटू वाई प्लस ये टेंस प्लेस है तो क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स, तो ये क्या हो गया 10x प्लस वाई। इसी का रिवर्सिंग बोला है, तो रिवर्सिंग नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्सिंग नंबर इज इक्वल टू, जहां पे x है वहां y आ जाएगा, y की जगह x, तो 10y प्लस x, ये हो गया रिवर्सिंग नंबर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोला है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इज 66। 2 डिजिट नंबर क्या है, 10x प्लस y, और सम बोला है मतलब प्लस रिवर्सिंग नंबर, तो 10y प्लस x इज इक्वल टू 66, ये हमें कंडीशन दी है। अब इसे सॉल्व करते हैं, 10x प्लस x 11x, 10y प्लस y 11y इक्वल 66। अब पूरी इक्वेशन जो है वो 11 से डिविजिबल है, तो क्या हो जाएगा x, ये 11 से डिवाइड करा, x बचा 11 बाई 11 1, 1 इंटू y, y 66 बाई 11 6, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे क्या बोला है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। अब यहाँ हमें क्या बोल रहे हैं कि डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 है। अब हमें नहीं पता इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे अब 2 इक्वेशंस फॉर्म होगी। कौन सी, एक हो सकता है x माइनस वाई इक्वल टू हो, और एक हो सकता है y माइनस एक्स इक्वल टू हो। ये 2 इक्वेशंस हो रही है। अब सेपरेटली एक एक को लेते हैं, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन और इसको हम फर्स्ट टाइम लेते हैं, इन दोनों को फर्स्ट टाइम लेंगे और सॉल्व करते हैं। कोई से भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हम सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। पुटिंग x इन इक्वेशन, अब इसको सेकंड मान लेते हैं इन सेकंड। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे, x क्या है 6 माइनस वाई, यहाँ जाएगा 6 माइनस वाई इक्वल टू 6 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 2y इक्वल टू, ये 6 इक्वल में जाएगा माइनस 2y इक्वल टू माइनस 6, माइनस 2y इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4, माइनस माइनस कैंसल, 2 2 जा 4, तो y कितना आया 2। अब इस y की वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुटिंग y इन इक्वेशन थर्ड क्या थी, x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई। अब क्या हो जाएगी 6 माइनस वाई की वैल्यू 2, तो x क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 4। जब हमने इक्वेशंस, फर्स्ट इक्वेशन तो सेम ही रहेगी x प्लस वाई इक्वल टू 6, लेकिन सेकेंड इक्वेशन डिफर है ना। फर्स्ट टाइम हमने क्या लिया x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो हमारी x की वैल्यू 4 आई, y की वैल्यू 2 आई। अब हम फर्स्ट इक्वेशन यहां से और यहां से सेकेंड इक्वेशन लेते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन को हमने कन्वर्ट करके रखा है x में, इसको हम पुट करेंगे यहां पर, y माइनस एक्स इक्वल टू 2, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू क्या है 6 माइनस वाई इक्वल टू, y माइनस 6 माइनस माइनस प्लस वाई इक्वल टू, y प्लस वाई 2y इक्वल टू,
ये 6 इक्वल में क्या प्लस का 6, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 8/2, 2 4 जा 8, तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आई 4। अब इस y की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में x की जगह पे, तो ये हो जाएगा पूरा लिख के आना है आपको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड x इक्वल टू 6 माइनस वाई। अब यहाँ पर हम पुट करते हैं 6 माइनस वाई की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब दोनों कंडीशन में हमने सॉल्यूशंस निकाल दिए। टोटल हाउ मेनी सच नंबर्स आ जाएगा, तो कितने नंबर्स आए, यहाँ पे 2 आया, y की वैल्यू x की वैल्यू 4, यहाँ पे y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 2। अब यहाँ पे हमने x और y की वैल्यूज फाइंड कर ली। अब हमें नंबर फाइंड करना है। नंबर क्या था 10x प्लस y। अब हमारे पास यहाँ पे पहले एक बार पूरा क्वेश्चन अच्छे से वापस से समझ लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन तो आपको क्लियर होगी, ये तो डायरेक्ट हमें मिल गई थी। सेकेंड इक्वेशन हमको इसलिए क्लियर नहीं थी क्योंकि यहाँ पे हमें बताया ही नहीं कौन सा नंबर बड़ा है, तो हमने क्या करा दोनों के रिस्पेक्ट में इक्वेशन बना ली। अब दोनों के रिस्पेक्ट में बनाई थी तो फर्स्ट इक्वेशन के साथ पहले इसको, फिर फर्स्ट इक्वेशन के साथ सेकेंड टाइम इसको हमने सॉल्व करा, जिससे हमने x और y की वैल्यूज को फाइंड कर लिया। अब हमारे पास 10th डिजिट नंबर जो है वो है 10x प्लस y। अब जब हमारे पास y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 4 है, तो आंसर क्या आएगा 10 4 जा 40, 40 प्लस 2 42। अब सेकेंड उससे देखते हैं। सेकेंड उसमें हमारे पास नंबर 10x प्लस y। अब y की वैल्यू कितनी है 4 और x की वैल्यू 2, 10 2 जा 20, 20 प्लस 4 24। तो इसी से हमने दोनों के रिस्पेक्ट में आंसर निकाल के बता दिया कि नंबर 42 भी हो सकता है या फिर नंबर 24 भी हो सकता है। तो इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। और इसी के साथ हमारे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल के सारे एग्जाम्पल्स चैप्टर के कंप्लीट हो गए। आई होप ये सारे एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हुए होंगे। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। जितने भी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आई होप you like my video. If you like my video, do like, share and subscribe.